हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। होप तो हम भी अच्छी ही कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से रहिए, क्योंकि ये देखिए कोरोना बहुत खतरनाक हो चुका है अभी। तो आप लोग सभी ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, थोड़ा फालतू बाहर मत जाइए। हालांकि ये अब कहेंगी कि मैं तो जाता रहता हूँ, तो मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मैं अपनी परिधि को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता। तो कहते हैं ना, ये ऐसे ही भागते रहते पूरे, कम से कम दिन में 4 बार जाते हैं। 4 बार अगर रूम से हमारे बाहर घर जाता कोरोना हूँ। आएगा तो इनकी वजह से आएगा, और फिर इनको मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं। मैं 4 बार रूम से बाहर जाता हूँ, पर बिल्डिंग से बाहर नहीं जाता हूँ। ये क्या बोलते हैं, मैं इनको टोकती हूँ कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ टच नहीं कर रहा हूँ। भाई जाना भी क्यों है? नहीं तो मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है यार, बिल्डिंग में भी आ सकता है ना। हाँ, तो इस बिल्डिंग की वजह से ही हमको कोरोना आए ना आए, पर कुछ ऐसा हो गया है जो आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा। उसकी थोड़ी सी क्लिप हमने शूट की है। तो एक्चुअली हमारा क्या किसी और का नुकसान हो गया, पर उसकी भरपाई तो हमको भी इनसे हो गया किसी और का नुकसान। और उस दिन मैंने इनसे इतना मना किया था कि मत करो मत करो मत करो। एक्चुअली ये बोलती हैं, वो मैं नहीं मानता हूँ, तो नुकसान हो ही जाता है। बिल्कुल सही। तो आज से मानोगे ना? नहीं। तो पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हुआ क्या था, आखिरकार कैसे हुआ, क्या हुआ। तो आप लोग देख सकते हो, जनाब कर रहे हैं कूलर का पेंट एकदम खोल खाल के, क्योंकि काफी टाइम हो गया इस कूलर को। तो क्यों पैसे वेस्ट करना, क्यों जानू। तो वैसे भी आजकल पैसों की कमी आ रही है, इसलिए जनाब कर रहे हैं कूलर का पेंट। और आज हमारा कूलर बनके तैयार हो जाएगा। और लक्ष्य कर रहा है क्लास। आप लोग देख सकते हो, लक्ष्य के चल रहे हैं क्लासेस ऑनलाइन। तो अभी काय का पीरियड है बेबी? तो अभी साइंस का पीरियड है। लक्ष्य 4th क्लास में आ चुका है। कितनी तेज धूप हो रही है, और जनाब देख सकते हो आप क्या कर रहे हैं। ये मैं इनसे मना कर रही हूँ कि शाम में कर लेना, कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी। आज मंगलवार है, इनका फास्ट भी है। छोड़ दो यार, पसीना आ रहा है, कितनी तेज धूप है। जरूरी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। तभी तो कर रहा हूँ पर कभी कभी बात नहीं मानते, तभी तो गुस्सा आता ही है। बढ़िया, अच्छी बात। तबीयत खराब हो जाए तो मुझे मत बोलना। तो जनाब को मैं दिखा देती हूँ क्या कर रहे हैं। तो ये अब कल इन्होंने इतने बड़े कांड रच दिए हैं, उसके बाद हेलो, कुछ बोलना चाहोगे? उस कांड के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ, सुबह का टाइम है। और ये इसमें बिजी है, और इन्होंने कूलर की जाली वहाँ पोत के रख दी है, मतलब कलर करके रख दी है। और ग्लव्स भी नहीं पहन रहे थे, तो मैंने इनको ग्लव्स दे दिए हैं। और गंदगी बहुत हो गई इस गैलरी में, तो ये लगे पड़े हैं अपने काम में। और इन्होंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया इसके चक्कर में, इतना बड़ा चूना लगवाया है ना, कि कल का सारा दिन मेरा इतना खराब गया। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, खाना नहीं खाया यार, टेंशन हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या रीजन था, हमें क्यों टेंशन हुआ और ऐसा क्या हो गया था। तो ये कर रहे हैं कूलर को एकदम रगड़ के, घिस के। अभी इसको अच्छे से धुल रहे हैं, उस पर फिर करेंगे पेंट। तो मैं आपको दिखा दूं ये बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। और अंदर मैंने मेहनत कर दी है, झाड़ू पोछा कर दिया है, लेकिन चमक रहा है यार, ये अच्छा हो गया। लेकिन इसमें काफ़ी कचड़ा निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा। पेंट होके एकदम नया हो जाएगा। मेहनत तो बहुत लगी है, लेकिन जो नुकसान हुआ है हमारा, उसके सामने ही मेहनत कुछ भी नहीं है। इतने में तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेगी कहानी कि इन्होंने क्या क्या कांड रचे हैं। उसके बाद ये सब कर रहे हैं। सूखेगा ना पहले ये, उसके बाद करोगे पेंट। तो आज शाम तक सूख पाएगा ये तो, और घिसना पड़ेगा जानू को मैं। ये सारी पापड़ी निकलेगी तभी ढंग से कलर हो पाएगा। और वो देख सकते हो जाली रखी हुई है। और ये जनाब 3 दिन से लगे हुए हैं, और इसी काम में। तो आइए, कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कहानी तो बताना, कि जो तुमने जो कांड किए उसकी कहानी नहीं बताओगे? हाँ, तो ये कहानी बताएंगे। और तो गाइस, आपने ये क्लिप देखी होगी, और बस यहीं तक शूट किया था हमने। फिर हमारा हो गया मूड ऑफ, तो हमने आगे शूट नहीं किया। फिर जो हुआ
वो आगे ये जनाब बताएंगे कि हुआ क्या था, क्योंकि ऐसे में कौन वीडियो शूट करता भाई। मैं तो उस दिन पूरा दिन में टेंशन में चला गया, समझ सकते हो यार। वैसे भी कंगाली में आटा गीला, मतलब कोरोना का टाइम चल रहा है यार, पैसों की कितनी शॉर्टेज है, और ऊपर से ये फालतू में ये जनाब मेरी बातें नहीं मानते हैं। मेरे को ये कहावत बिल्कुल भी सही नहीं लगती कि कंगाली में आटा गीला, क्योंकि कंगाली में आटा ही नहीं होगा तो गीला क्या होगा? होता है थोड़ा बहुत तो उसमें पानी ज्यादा डाल दीजिए। यस, जैसे कि आपने डाल दिया। मैं बहुत मना की, बोलते हैं ना कि बीवी की कभी कभी बात मान लेनी चाहिए। पेंट, ब्रश और जो भी सामान था, जाली वाली और सब वायरिंग, थोड़ा स्विच विच मिला के कुछ 500-600 रुपए तक का खर्चा था पूरे कूलर को नया करने और इनकी का। मेहनत, तो वो मेरी मेहनत को छोड़, चलो मानो इनकी मेहनत होगी 500 रुपए की, 1000 रुपए की तो होगी जानू आपकी मेहनत। हाँ, तो मतलब 1000 रुपए 1500 मान लो पूरा टोटल। तो वो सब कर रहा था मैं, बढ़िया किया मैंने। 2-3 दिन लगातार मिलके घंटे भर ऐसे ठंडे में करा। लेकिन हुआ क्या, मुझे पता नहीं था कि रेलिंग के नीचे व्हाइट कलर की एक कार पार्क में लगी हुई थी, और मैंने रेलिंग पे ऐसे जाली रख के उसमें ऐसे वो होते हैं ना, तो वो उस पर पेंट कर रहा था। धीरे धीरे तो ब्रश जब उससे टच हो रहा था ना, तो ऐसी छोटी बूंदें ऐसे छींटे निकल रहे थे, और नीचे तो गाड़ी छींटे ना पड़ गए, नीचे व्हाइट कलर की गाड़ी की पूरी बॉडी पे ऐसे बिल्कुल छोटे चिकन बॉक्स की तरह हो गए। अब वो बंदा आया दोपहर में, तो नहीं वो बंदा तब आया, वो पीछे वाली बिल्डिंग में रहते हैं भैया, तो वो तब आया भैया वो बंदा, कि जब मैंने इनसे बहुत ज्यादा, मतलब आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत मना कर रही थी मत करो क्लिप में। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी कि भैया तबीयत खराब हो जाएगी, हमें पैसे नहीं बचाने हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बीमारियों में तो बहुत लग जाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मत करो। तो फाइनली इन्होंने छोड़ दिया वो काम। छोड़ के जैसे ही अंदर गए हैंड वॉश करने के लिए, इन्होंने हाथ पैरों पे भी लगा लिया था, हैंड वॉश करने गए थे, और मैंने खाना खाया नहीं था, मैं खाना बनाने ही जा रही थी, दोपहर का टाइम था। तो भाई ये उसमें गए और किसी ने गेट हमारा नॉक किया, तो मैंने खोला, उन्होंने खोलते ही मुझसे बोला, अरे मैडम आपने नीचे देख तो लिया होता कम से कम। और उनको पता नहीं था कि इनका घर है, क्योंकि वो मुझे तो जानते नहीं थे, मैं ज्यादा निकलती नहीं हूँ, लेकिन वो इनको जानते थे। तो बस मैंने तब तक ये आ गए कि कौन है, तो इनको देखा, अरे भाई साहब, तो फिर इनको बताया कि मतलब इनसे बोला कि एक्चुअली तुमने तो मेरी गाड़ी पे पेंट गिर गया। मैंने क्या बोल रहे हो यार, गाड़ी थी वहाँ पे? तो वो लगा यार मेरी तो वो क्या था कि दिख नहीं रही थी, क्योंकि वो अंदर रेलिंग के नीचे लगी थी, दिख भी नहीं रही थी, और मुझे लगा कि वो है नहीं, सिंपल सी बात, क्योंकि वो टैक्सी गाड़ी है तो वो दिन में गायब ही रहती है। तो मैंने कहा कोई गाड़ी दिन में रहती नहीं है, मैंने कहा कर देता हूँ, मुझे इतना अंदाजा था नहीं, सही बताऊं। तो वो उस बंदे ने खूब कपड़े से साफ करने की कोशिश की, मैंने भी उसको वो जो पेंट छुटाने के लिए जो कैरोसिन जैसा ऑयल आता है उससे मैंने भी करवाने की कोशिश की, पर वो हो नहीं रहा था। तो अरे वो क्या होता है ना कि मतलब वो बोल रहे थे कि छूट ही नहीं रहा था। देखो भाई, हमारी गाड़ी पे थोड़ा सा स्क्रैच आ जाता तो हमें कितनी टेंशन हो जाती। उस दिन तो बस मुझे यही फील हो रहा था कि मेरी गाड़ी पे वो एक बाइक वाले भैया थे, नीचे पार्किंग में लगी थी, थोड़ी सी स्क्रैच, उन्होंने कवर ववर फट गया था उनके साइलेंसर से, तो मुझे 2 दिन तक टेंशन रहा था। भाई मुझे नहीं पता लोगों को रहता है कि नहीं रहता, बट मेरी गाड़ी पे कुछ भी हो जाता है ना तो मुझे बहुत टेंशन हो जाता है। और जनाब बोलते हैं कि टेंशन लेने से क्या होगा, बट मुझे हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको भी हो रहा होगा यार, ऑफकोर्स शायद क्या उसको हो ही रहा था कि भैया पूरी गाड़ी की ऐसी तैसी हो गई यार, बिल्कुल खराब व्हाइट कलर की थी। तो मैंने कहा भाई अब क्या करना है, इतनी बिंदियां दी चिकन पॉक्स की तरह लाखों, तो वो साफ हो नहीं रही थी। लाखों तो नहीं थी, हजारों आराम से होंगी, लाखों के ने कौन उनको वैसे बूंदे नहीं। आप बात पकड़ते तो आज मुझे भी मौका मिला है बात पकड़ने का, लाखों तो नहीं होंगी। हाँ चलो हजारों थी, तो वो उन हजारों को कब तक साफ करता। तो दोपहरी हो रही थी, तो मैंने कहा भाई अब इसका क्या इलाज है। तो वो बोला रखा कि भैया अब इसकी रबिंग होगी। तो मैंने कहा रबिंग करा के लाओ और जो भी बिल है मुझे बता देना। तो वो रबिंग 2500 रुपए की हुई, तो 2500 रुपए का खर्चा हो गया। तो चूना लग गया, तो वो चूना जो लगा है उस 2500 में मेरा कूलर कोई उठा के लेके जाता और बिल्कुल कील बिल्कुल सही करके लाता, बिल्कुल फ्रेश माल। पर क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। किस्मत में नहीं लिखा होता, इनकी जो वो बात है ना उसमें लिखा होता है। अरे तो किसी का नुकसान किया तो भरना पड़ेगा ना, वो तो भरना पड़ेगा। भरने का क्या मतलब? उसकी नहीं कह रही कि मैं नहीं भरेगी यार, वो तो हमें भरना है यार, क्योंकि नुकसान हुआ है उनका तो भरना ही पड़ेगा। लेकिन तुम मेरी बात मानते तो मेरी आज 2500 रुपए की शॉपिंग नहीं होती। कौन सी बात होती है, तुम मेरी बात मानते या मैं उससे ये कहता अगर आप वो नहीं करते। भाई कुछ तो करना पड़ता ही है ना, कुछ पता होता तो करते ही नहीं ना हम। तो बात मान लिया करो, तभी तो कहते बीवी तुम मुझसे अच्छा, तो मैं बात तब मानता जब आप मुझसे ये कहती कि नीचे गाड़ी रखी है आप पेंट मत करो। बात पलटो मत।
ऐसा आपने ये बोला कि भैया धूप हो रही है अभी काम मत करो, बीमार पड़ जाओगे, यही मैंने ये भी बोला था करना है तो अंदर कर लो रूम में, और न्यूज़पेपर लगा के अंदर कर लो। अगर न्यूज़पेपर लगाए करते तो गाड़ी खराब नहीं होती, अंदर करते तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन तुमने मुझे धूप से बचाने के लिए बोला था, ना कि गाड़ी से बचाने। भाई साहब ये बनता है ना, अगर ये काम मेरे से हो जाता तो मैं बता नहीं, तो भी कुछ नहीं तो भी मुझे ही भरना पड़ता। तो भी मैंने इस बंदे से कुछ बोला नहीं। तो जो मुझसे हुआ वो भी मुझे बनना है, जो इनसे होता तो भी मुझे। लेकिन मेरी शॉपिंग पे ये कितना बोलते हैं, शॉपिंग इज यूजलेस। अच्छा अच्छा, यूजलेस नहीं है ये वाला जो अभी क्यों है यूजलेस? उसकी गाड़ी अच्छी होगी, यूजलेस है वो। उसकी तो गाड़ी अच्छी हो गई तो फिर हमारे तो चूना लग गया ना। तुम्हारे कहाँ चूना लगा? पैसा लगा। चूना लगवाता तो मैं कितने का चूना ला के दे देता हूँ। तो आज के बाद तुम लोग अगर ऐसा काम करते हो इनकी तरह, तो प्लीज कुछ करने से पहले जरूर अपनी बीवी की बात मानिएगा और देख लीजिएगा आस पड़ोस कुछ हो तो नहीं रहा, क्योंकि हमारा अगर बीवी की बात ना मानो तो उनसे पेमेंट जरूर ले लेना जो चूना लगेगा, ठीक है कि नहीं? पेमेंट के नाम पे देख रहे हो मुंह सूख गया हमारा, तो वो देख। चुप। तो चलिए फिर आज के इस बार ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। कोरोना में कहीं नहीं जाना है। अरे कहीं मत जाओ, बस घर पे रह के हमारी वीडियो देखो, अपना जो काम है वो करो, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, कमेंट जरूर कर दो। देखो वीडियो हमारी, पहले तुमने सुना था कार मेरी कार पे स्क्रैच आ जाए या हमारी बोला मैंने, मेरी नहीं बोला। आप वीडियो में ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन्होंने कार को मेरी बोला था कि हमारी बोला। मैंने मेरी नहीं बोला, मैंने हमारी कार बोला था, हमारी गाड़ी। मैंने कार नहीं बोला, मैंने हमारी गाड़ी बोला था, ठीक है? मेरी गाड़ी याद रखना आप लोग, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए फिर आज की ब्लॉग की हम यहीं पर एंडिंग करते हैं। चलिए नहीं, घर पे ही रहिए और आज की ब्लॉगिंग की हम यहीं पर एंडिंग करते हैं। और पता है हम इसलिए शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि हो सकता है कल आप लोगों के साथ ये सब हो जाए, इसलिए हर चीजें शेयर करने का मन करता है आप लोगों के साथ, क्योंकि आप एक फैमिली बन गए हो हमारे भी, इसलिए। तो चलिए फिर बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। लव यू आप सभी को, इनको नहीं, टेक केयर, ओके? भैया का ख्याल रखते ही नहीं है अपना, इनको तो टेक केयर बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो और पता है मास्क लगा के बाहर जाते हैं तो आके उनको वॉश करने के लिए नहीं डालते हैं, मैं मांगूंगी तभी डालते हैं। ये क्या मतलब हुआ? कोरोना को आगे टांग देते हैं वहाँ पे। जो धोएगा वो मांगेगा तभी तो देंगे हम। कोई बात नहीं है। बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, बिना काम के बाहर मत जाइए। और कूलर हमारा एकदम चमक गया अब इस टाइम पे, चमका दिया इन्होंने। ये बाय करने का मन ही नहीं करता, ये वीडियो इनका बस चले ना तो 6 घंटे का बना दे। सही कह रहे हो यार, क्योंकि मेरा मन नहीं करता। अभी मुझे लेटेस्ट एक कमेंट आया था कि किसी के हस्बैंड मतलब उनके साथ देख रहे थे, उन्होंने वीडियो वॉच कर लिया था, लेकिन बाद में अपने हस्बैंड को दिखा रही थी, तो मुझे कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि ये दीदी नॉन स्टॉप कितना बोलती है तुम्हारी तरह। मेरी तरह नहीं, उनकी बीवी, मतलब उनकी बीवी की तरह। तो इससे साबित ये होता है कि सबकी बीवी इतना नहीं बोलती। तो मैंने ये बोला कि यार आप लोग, मैं छोटी वीडियो बनाऊंगी तभी वॉच करोगे, अगर ज्यादा लंबी बन गई तो आप लोग स्किप कर देते हो। तो मुझे आप लोगों तक अपनी बात रखनी होती है, तो उसके लिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है यार, समय कम पड़ जाता है इसलिए।